प्रभु यीशु मसीह के महान और उत्तम नाम में आप सभी को बड़ी आशीष मिले। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है लकवे के रोगी की चंगाई और क्षमा। जीसस फॉरगिव्स एंड हील्स ए पैरालाइज्ड मैन, जो कि लूका की इंजील उसके 5 अध्याय 18 से 25 तक पाया जाता है। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट ल्यूक चैप्टर 5 वर्स 18 टू 25। और यहाँ पर परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि और देखो, कुछ लोग लकवे के मारे हुए एक मनुष्य को खाट पर उठाकर ला रहे थे। वो भीतर लाकर यीशु के सामने रखने का प्रयत्न कर रहे थे। भीड़ के कारण उसे भीतर लाने का जब कोई उपाय न मिला तो उन्होंने छत पर चढ़कर और खपरेल हटाकर चारपाई सहित उसे बीच में यीशु के ठीक सामने उतार दिया। उनका विश्वास देखकर उसने कहा, मित्र, तेरे पाप क्षमा हुए। तब शास्त्री और फरीसी तर्क वितर्क करके कहने लगे, ये मनुष्य कौन है जो परमेश्वर की निंदा करता है? परमेश्वर को छोड़ और कौन पापों को क्षमा कर सकता है? पर यीशु ने उनके तर्क को भांपकर उत्तर दिया, तुम अपने मनों में क्यों तर्क कर रहे हो कि क्या सरल है और क्या कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए या उठकर चल फिर। परंतु इसलिए कि तुम जान जाओ कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। उसने लकवे के रोगी से कहा, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ और अपनी खाट उठाकर घर चला जा। वो तत्काल उसके सामने उठा और जिस खाट पर वह पड़ा हुआ था उसे उठाकर परमेश्वर की महिमा करते हुए घर चला गया। सो इस प्रकार यहाँ पे देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने एक लकवे के मारे को जो है चंगाई दी। यहाँ पर देखते हैं ये घटना जो है यीशु मसीह के अधिकार और मनुष्य के विश्वास पर आधारित है। उस समय घर आमतौर पर एक मंजिला होते थे, उनकी जिनकी छतें चपटी होती थीं। ये छतें मिट्टी, टहनियों और टाइलों से बनी होती थी। बाहर से छत पर जाने के लिए सीढ़ियाँ होती थी और बहुत समय ऐसा होता था कि भीड़ भी घर में जाने से रोकती थी कि लोग यीशु का वचन ना सुन सकें। यहाँ पर भीड़ ने चिन्ह और चमत्कारों को रोक दिया। यह छत सपाट होती थी और लोग अक्सर वहाँ पर प्रार्थना करने या आराम करने के लिए जाते थे। 18 और 19 वर्ष में हम यहाँ पर देखते हैं कि लकवे के रोगी के मित्र मध्यस्थता का प्रतीक है। ये दर्शाता है कि कभी कभी हमें दूसरों को मसीह तक लाने के लिए बाधाओं को तोड़ना पड़ता था। छत उखाड़ना ये दिखाता है कि जब तक सब रास्ते बंद हों तो विश्वास नया रास्ता बनाता है। उस समय लोग समझते थे कि इनके पूर्वजों ने पाप किया होगा। भीड़ इतनी थी कि दरवाजा बंद था, लेकिन विश्वास कभी भी हमें हार मानने नहीं देता है। उन्होंने छत उखाड़ी और ये सिखाता है कि मसीह तक पहुंचने के लिए अपनी सुविधा यानी कंफर्ट जोन को भी त्यागना पड़ता है। 20 पद में हम यहाँ पर देखते हैं कि यीशु मसीह ने पहले बीमारी नहीं बल्कि पाप को संबोधित किया। आत्मिक दृष्टि से पाप आत्मा का लकवा है। यीशु मसीह ये सिखा रहे हैं कि आंतरिक चंगाई आत्मा की मुक्ति, बाहरी चंगाई शरीर का स्वस्थ होना से अधिक महत्वपूर्ण है। मित्रों का विश्वास और कलीसियों का विश्वास उन्हें मसीह तक ले जाती हैं, क्योंकि कलीसिया के जो लोग हैं, यदि वो लोगों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताएं कि वो चंगा कर सकता है, वो हमारे बीच में है, तो जरूर है मित्रों के साथ भी हम आशीष में जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। यीशु मसीह अपनी मेहनत और उनके दिल की गहराई को देखते हैं।
मतलब उनकी मेहनत और दिल की गहराई को देखते हैं कि ये व्यक्ति चंगा हो जाए। उसके बाद हम देखते हैं कि 21 और 22 पद में कि फरीसी सही थे कि केवल परमेश्वर ही पाप क्षमा कर सकता है, लेकिन वे ये पहचानने में चूक कर गए कि यीशु ही परमेश्वर है। यीशु मसीह का उसके मन की बातें जान लेना और सर्वज्ञानी होने का प्रमाण है। शास्त्री और फरीसी केवल नियमों को देख रहे थे, जबकि उनके सामने जीवन का सोता खड़ा हुआ था, जो कि उनको आत्मिक जीवन और उद्धार का जीवन दे सकता था। यीशु मसीह उनके विचारों को पढ़ लेते हैं, क्योंकि वह सर्वज्ञानी परमेश्वर हैं। 21 और 22 पद में हमने बहुत ही सामर्थ्य के साथ देखा कि यीशु मसीह जो हैं वो पापों को क्षमा कर सकते हैं। 23 और 24 पद भी हमने देखते हैं कि कहना आसान है, पाप क्षमा हुए, क्योंकि वह दिखता नहीं, लेकिन उठ और चल कहना कठिन है, क्योंकि इसका परिणाम तुरंत दिखना चाहिए। यीशु मसीह ने शारीरिक चमत्कार इसलिए किया ताकि वे अपने आत्मिक अधिकार को सिद्ध कर सके। कि इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सामर्थ्य के साथ जो है इस लकवे के मारे को चंगा कर दिया। शारीरिक चंगाई से ज़्यादा आत्मिक चंगाई की आवश्यकता है। यदि हम आत्मिक रूप से चंगे हैं तो चाहे हमारी चंगाई ना भी हो, तब भी हम उस प्रभु यीशु मसीह के साथ रहेंगे, जो आकाश और पृथ्वी और स्वर्ग और इस संसार का प्रभु और परमेश्वर है। 25 पद में हम देखते हैं कि जो खाट कभी उसकी समस्या का सहारा थी, अब वह उसकी विजय का चिन्ह बन गई। चंगाई के बाद उसका पहला काम था परमेश्वर की स्तुति करना था, और जो एक सच्चे विश्वासी का लक्षण है। संगति की शक्ति बहुत होती है। उन 4 मित्रों के बिना वह रोगी यीशु मसीह तक नहीं पहुंच सक पाता। हमें भी एक दूसरे को मसीह तक लाने में मदद करनी चाहिए। मसीह हमारी समस्याओं की जड़ पाप को पहले करते हैं, फिर परिणाम को बदलते हैं। असंभव कुछ भी नहीं है। जब हम विश्वास में कदम उठाते हैं तो स्वर्ग के द्वार या घर की छत हमारे लिए खुल जाते हैं। उसने तुरंत आज्ञा का पालन किया और वह व्यक्ति तुरंत उठा और उसने खाट उठाई जो उसे पहले ढो रही थी। अब उसे वह ले जा रहा था। यह मसीह में नई सृष्टि होने का प्रतीक है। अपने जीवन को डर, लोकलाज, अहंकार हो तो उसे हटा दें। और एक तरह से अगर हम कहें कि हमारे जीवन में यदि किसी प्रकार का डर है या लोकलाज है या अहंकार है, तो उसकी छत को हमें हटा देना चाहिए, ताकि मसीह तक हम आराम से पहुंच सके। खाट उठाने का मतलब है कि अपनी पुरानी आदत, कमजोरी पर अधिकार पाकर चलना चाहिए, ताकि परमेश्वर की महिमा को देख सकें। प्रत्येक व्यक्ति को यीशु मसीह तक पहुंचना जरूरी है। इस संसार में एक ही नाम दिया गया है जो हमारे पापों को क्षमा और हमें उद्धार दे सकता है, और वह यीशु मसीह हैं। हमें अपने जीवन को देखना और परखना जरूरी है कि आज हम कहाँ पर हैं। क्या हम मसीह के निकट हैं या उससे दूर हैं? यीशु मसीह हमसे प्रेम करते हैं और हमें कभी भी नहीं छोड़ते हैं। इसलिए यीशु मसीह पर विश्वास करें, अपने पापों की क्षमा मांगें, अपने पापों का पश्चाताप करें और यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें। यही मसीह जीवन है और यही अनंत जीवन का मार्ग है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में पूरी जगह दें, ताकि यीशु मसीह आपके जीवन में आके
आपको आगे बढ़ा सके, आपको सामर्थ्य दे सके, आपको आत्मिक रूप से मजबूत कर सके और आप प्रभु यीशु मसीह की महिमा करें। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बड़ी आशीष दे। आमीन।